So hey guys, welcome to our channel Extra Time Banter. This is another video of the shootout segment. So we are here with Chandro and I am Ahan, and today's video is gonna be on drumroll Manchester United. So since we are talking about Manchester United, we thought like he could be the best one to talk about. So our discussion today is based on. So I'll just first question I'll just put out to you is what do you think about this season? Like post Eric Ten Hag era, how did Manchester evolve? So just say that. Yeah. Okay, so ठीक है, तो लेट मी गिव अ पर्सपेक्टिव कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट. लास्ट सीजन हम लोग का सबसे वर्स्ट सीजन था प्रीमियर लीग एरा में. हम लोग ने सब मतलब अपने पॉइंट्स टैली के रिकॉर्ड में हमने सबसे कम किया था. 57 ना 56 था, जो कि हमने 60 क्रॉस भी नहीं कर पाया था. सो इट वाज अ वर्स्ट सीजन. सो वहाँ से लेके अभी तक एक ट्रांजिशनल पीरियड चला है हम लोग का. एंड अभी हम लोग ऐसे जगह पे ना, क्योंकि मिडवे ऑफ द सीजन हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूनाइटेड इतना अच्छा ट्रांजिशन किए हैं. वो लोग काफ़ी अच्छा मतलब इम्प्रूव किए हैं, अपना प्ले इम्प्रूव किया है. क्योंकि लास्ट टाइम जब सोल्जर और रैंगनिक था उस टाइम क्या हुआ था ना कि कोई पैटर्न ऑफ प्ले समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहते. काउंटर अटैकिंग टीम है, प्रेसिंग टीम है, सब कुछ हाफ हार्टेडली करते थे. तो वहाँ पे अभी समझ में आ रहा है कि हाँ ये लोग क्या करना चाहते हैं. ये लोग पोजिशनल फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं, ये लोग काउंटर भी करते हैं, प्रेस भी करते हैं, एंड जो भी कर रहे हैं प्रॉपर समझ में आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस सीजन आई वुड से कि एक पैटर्न ऑफ प्ले डेवलप हुआ है. अभी इफ इट रिजल्ट्स इनटू ट्रॉफीज और अ टॉप 4 पोजीशन, दैट इज लाइक अ वेरी गुड. Yeah, I think I agree. I mean, the way they have improved from the last season. Yes. And in every aspect of the game. For instance, if you see, upon bringing Casemiro, their midfield is very compact right now. That's bring me to the next question, which like I feel as a third person, if we compare forward, midfield and defense, I feel defense is, I'll give it 2. And in the forward, I'll give it the first position because the forward is very lethal right now. Okay. Now my question is, how do you see Manchester United without Casemiro playing in the CDM position? Because suppose in some instances, I don't want it, but suppose somehow Casemiro gets injured, who will be the replacement and what will be the system? Well, that is $1 million question. The problem is there only. Casemiro के बगैर कुछ मतलब यूनाइटेड का मिडफील्ड मतलब स्केलेटन नहीं है, सपोर्ट नहीं है. क्योंकि कैसेमिरो, ओके लेट्स पुट इट लाइक दिस, कैसेमिरो, एरिक्सन एंड ब्रूनो, ये तीनों अपना वो काम करते हैं जो रियल मैड्रिड, मॉड्रिच, क्रूस और कैसेमिरो जब था वैसा करते थे. क्योंकि कैसेमिरो वाज द हार्ट ऑफ द मिडफील्ड, इंजन था. क्रूस डीप लाइन प्ले मेकर था जो विजन के साथ अपना बॉल बढ़ाता था, और मॉड्रिच वो था जो वो इंट्रिकेट पासिंग या क्या बोलते एक स्पेस देखा हुआ पास करते जो करते थे. उसका बीटेक वर्जन हम लोग के पास अभी है. तो अगर कैसेमिरो को हटा दो, किसको लाओगे? मैक्टोमिने, फ्रेड है. फ्रेड उसका हाफ काम कर देगा, मैक्टोमिने उसका मतलब 1/4 भी नहीं कर पाएगा. तो मेरे लिए यही है कि अगर कैसेमिरो चला जाता है देन यूनाइटेड का बहुत प्रॉब्लम है. तो कोई है ही नहीं हमारे पास जो इसको डेवलप कर पाए, जिसके लिए इट वॉज अ मेन प्रॉब्लम. इस बार जो जनवरी साइनिंग हुआ था, जनवरी जो विंडो गया इस बार ट्रांसफर में, हम लोग ने एक मिडफील्डर नहीं ले आ पाए जो कैसेमिरो के अगर इंजर्ड हुआ या जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्सेनल के वक्त कैसेमिरो को बैन मिला था 5 येलो कार्ड्स का, जिसका हम लोग को भुगतना पड़ा हार्ड. वी लॉस्ट दैट गेम देयर ऑलरेडी. कैसेमिरो होता आई बिलीव कि हम लोग टक्कर दे पाते. तो कैसेमिरो का नहीं होगा. वी डोंट हैव अ प्लेयर टू रिप्लेस, एंड दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि हम लोग कैसे खेलेंगे. एंड दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर यूनाइटेड, एरिक टेन हैग, एंड फॉर मी आल्सो. आई डोंट नो, आई हैव नो आंसर टू दैट. Yeah, I mean he's such a big player. Like the way he came from Real Madrid after winning so many Champions Leagues, and the way he's impacting this team as well, I think it's very praiseworthy. Also, another important thing I realized, like for instance, if you're talking about Manchester, we are talking about the transfers. I think the biggest transfer you had last season was Jadon Sancho, right? Last season, yeah. So now I want to understand, like, if you're talking about forwards of Manchester, you have Marcus Rashford, you have Anthony Martial, you have Anthony, Anthony, and you have your Weghorst, the new signing. And Garnacho now, right now, Alejandro Garnacho, yes. Now, how do you put, like, now Jadon Sancho is coming back from injury, right? Yeah. Do you like to see him as a starter? Because right now we have Marcus Rashford, who cannot be touched because he's in a top scorer right now. Even Anthony is, I believe, the third top scorer of 5 goals, if I am not wrong. I don't
third top scorer in Manchester United. Yeah, in Manchester United, yeah. It may be true. I am not very sure on that, but yeah, he scored some goals, 5 to Yeah. 6 goals. I So think he scored. right now, like, if you have to choose between Marcus Rashford, Anthony, And the forward and leg. Jadon Sancho, yeah. Yeah. Whom will you put, and how will you put Jadon Sancho? That's what my question is. Okay, so let's put it like this. See, Eric Ten Hag plays the 3-man forward. 3 जन को सामने रखता है. तो मेरा होगा कि लेफ्ट से आप रैशफोर्ड को रखो क्योंकि वो लेफ्ट से स्ट्राइकर में आता है. दो एरिक टेन हैग उसको एज स्ट्राइकर देखता है, लाइक नंबर 9 देखता है. आई डोंट नो हाउ बट ही स्कोरिंग गोल्स. सो एनीवे मैं फिर भी मैं उसको लेफ्ट में रखूंगा. एंथनी मार्शल को नंबर 9 में रखूंगा. ठीक है. और जो क्वेश्चन आता है कि एंटनी होगा या सैंचो होगा, अभी मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि एंटनी थोड़ा सा फॉर्म डाउन हुआ है. ही इज नॉट स्कोरिंग गोल्स, ही इज बिकमिंग वेरी प्रेडिक्टेबल. ठीक है, अभी जस्ट एक मूव हुआ है ना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है. तो आई वुड से कि सैंचो को हाफ टाइम में ले आओ, एंटनी को शुरुआत में रखो, कोई बात नहीं क्योंकि वो खेला है. और सैंचो थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका डाउन है तो उसको अभी पहली नंबर मतलब क्या बोलते हैं उसको, पहले टीम शीट पे मत डाल दो उसको. आप सब्स्टिट्यूशन करो, हाफ टाइम में ही करो, जल्दी कर दो ताकि उसको मिनट्स मिल जाए खेलने के लिए एंड उससे कॉन्फिडेंस बढ़े. एंड जब क्या बोलते हैं सैंचो का जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब देखो कौन बेटर खेल रहा है, एंथनी या सैंचो. फिर उसके अकॉर्डिंग रख दो, कोई बात नहीं. सैंचो को रखो. सैंचो डॉर्टमंड के लिए भी राइट विंग खेलता था, एंथनी भी राइट विंग खेलता है. दैट्स अ गुड ऑप्शन वी हैव. सो Yeah, I think he got criticized a lot because of the transfer fee that Manchester paid, and I think whenever a player gets such a big fee, the expectations from the fans are in that way only. But anyway, because I also believe that Sancho should be given a chance. yes, And I believe the team is like looking absolutely fantastic. I mean, if you're seeing the possible. So another question, like what possible trophies you might expect, like for instance the sure shot trophies which you are expecting. Okay, let's not okay, the sure shot trophies, you could say there's still a question mark because okay, I'll tell you, the sure shot trophies can be Carabao because they're in the semi-finals and they've already scored, they have already won the first leg with a 3-goal lead. तो I think वहाँ पे फाइनल चला जाना चाहिए. बट उसके अपोजिट में जो टीम मतलब जो फाइनलिस्ट हो सकता है वो है न्यूकासल, एंड न्यूकासल भी अच्छा जा रहा है. Correct. तो पता नहीं भाई, फाइनल में मैनचेस्टर तो ऑलरेडी क्या बोलते हैं उसके बाद हारा था ना, यूरोपा विलारियल के पास हारा था. तो आई नेवर नो भाई कि But this is ETH era. यही मतलब वो अगर वो एरिक टेन हैग नहीं होता देन मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. मेरे को लगता है कि कैराबाओ हो जाना चाहिए. और अगर थोड़ा सा इंजरी का लक अच्छा रहा, मतलब इंजरी ना हो, देन हम लोग FA कप में भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि आर्सेनल बाहर जा चुका है एंड मैन सिटी का टीम थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन है, थोड़ा सा मोरल भी डाउन है, वो लोग जीत नहीं रही उतना. बट तो वहाँ पे FA कप में कुछ हो सकता है. एंड प्रीमियर लीग का छोड़ देते हैं, टॉप 4 पे फोकस करो. ये अगर तीनों हो जाए, कैराबाओ और टॉप 4 हो गया, देन इट्स अ गुड सीजन. अगर कैराबाओ FA कप एंड टॉप 4 हो गया भाई, इट्स एन एक्सीलेंट सीजन. But you are forgetting, I think Manchester has a pretty well chance in Europa as well. So मैं वो पकड़ ही नहीं रहा हूँ. So बार्सिलोना है भाई और yeah, sure, we will be on 16th. But sure, anyway, like it's gonna be a good season for Manchester. so. We are expecting that, and with that, I think we are in our end of the video. So Yeah. if you like this video and like this content, do share and subscribe with your friends, and do let us know in the comments below what you think about how Manchester is progressing and what could they accomplish at the end of the season. Correct. So till then, keep Keep banter.